राधे राधे मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि राधा कहती है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आज मैं और कृष्ण एक साथ रास करने वाले हैं। तभी वहाँ अष्ट सखियाँ आती हैं और विशाखा राधा से कहती है, हमें श्रृंगार की कुछ वस्तुएं चाहिए थी आज की रास के लिए, क्या तुम हमें दोगी? तो राधा कहती है, हाँ, मैं भी यही देख रही थी कि किस पर मुझे क्या जचती है। हम सब एक साथ ही सज हो जाते हैं, मैं श्रृंगार करती हूँ तुम सबका। तो ललिता कहती है, नहीं, हम स्वयं ही सज हो जाते हैं। तो राधा कहती है, मैं जानती हूँ कि पिछली बार मुझसे भूल हो गई थी, किंतु इस बार मैं तुम सबका बहुत सुंदर श्रृंगार करूँगी, मैं वचन देती हूँ। तू ललिता कहती है, ठीक है, तो बताओ कहाँ से आरंभ करें? तो राधा कहती है, सबसे पहले आभूषण देखते हैं, और सत्य कहूँ तो मुझे अत्यंत चिंता हो रही है कि इतने सारे कार्य हम एक दिन में कैसे पूर्ण करेंगे। ऊपर से देखो, कृष्ण ने सबको इतने शीघ्र आमंत्रित कर दिया है। तो विशाखा राधा से कहती है, अब तुम हमारी सहायता कर ही रही हो तो हम तुम्हें एक सत्य बता ही देते हैं। कृष्ण ने हम सबको पहले ही आमंत्रण कर दिया है। तुम्हारे घोषणा करने से पूर्व उसने हमें पहले ही बता दिया था कि वो एक विशेष घोषणा करने वाला है। वो राधा कहती है, कब आमंत्रण किया कृष्ण ने? तो विशाखा कहती है, 2 रात्रि पूर्व। तो राधा कहती है, ये तो अच्छी बात है, और क्या बताया कृष्ण ने और किस किस को आमंत्रित किया? तो ललिता कहती है, किससे आमंत्रित किया ये तो पता नहीं है, किंतु हाँ, कृष्ण ने दाव को भेजा था कि किसी को निमंत्रण देने। तो राधा कहती है, कृष्ण स्वयं नहीं गया था निमंत्रण देने। तो विशाखा कहती है, नहीं, कृष्ण तो हमसे बातें कर रहा था। तो राधा सोचने लगती है कि सबने मुझसे छल किया है, और राधा सखियों से कहती है, तुम सब आभूषण देखो, मुझे एक आवश्यक कार्य याद आ गई है। फिर राधा वहाँ से जाने लगती है। तभी बलराम राधा को मिलता है। तो बलराम कहता है, अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहीं मिल गई, मुझे देखकर बताओ तो मैं कैसा लग रहा हूँ? तो राधा कहती है, अति सुंदर। तो बलराम कहता है, मुझे प्रभावित होकर समझ संख्या ने मुझसे कहा है कि महाराज के दिन वो हम सबसे रास करेगी। तो राधा कहती है, आप तो अति उत्साहित लग रहे हैं रास के लिए। तो बलराम कहता है, सबके सब यहाँ उत्साहित हैं रास को लेकर। तो राधा कहती है, वैसे मुझे कुछ पता चला है, मुझे ये पता चला है कि कृष्ण ने सखियों को पहले से ही आमंत्रित कर लिया है। तो बलराम कहता है, जब तुमने मुझे इतने महत्वपूर्ण बात बताई है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें महत्वपूर्ण बात ना बताऊं? तो मेरे पास भी एक महत्वपूर्ण बात बताने के लिए है। मात्र अष्ट संख्या ही नहीं, महादेव को भी पहले से ही निमंत्रण दे रखा था। मैं ही तो गया था निमंत्रण लेकर महादेव के पास, मुझे ही भेजा था उसने। तो राधा कहती है, इसका अर्थ ये है कि कृष्ण पहले से ही योजना बना कर रखी थी। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण के पास आती है और कहती है, मेरी एक इच्छा है रास को लेकर, यदि तुम उसे पूर्ण कर दोगे तो मैं अत्यंत प्रसन्न हो जाऊंगा। तो कृष्ण कहता है, क्यों नहीं, बस तुम कहो, तुम्हारा हर इच्छा मेरे लिए आदेश है। इस महाराज को तुम्हारे लिए विशेष बनाने के लिए मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो राधा कहती है, यदि ऐसी बात है तो तुम मुझे वचन दो कि मेरी जो भी इच्छा होगी उसे तुम पूर्ण करोगे। तो राधा कहती है, मेरी इच्छा ये है कि रास में केवल स्त्रियां ही होंगी, कोई पुरुष नहीं आएगा। तो कृष्ण कहता है, ये कैसा वचन है, मैं सबको आमंत्रित कर दिया हूँ, मैं मना कैसे करूँगा? फिर आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव माता पार्वती से कहती हैं, तुमने उचित ही
कहा था कि जब देवी राधा को पता चलेगा कि राधा उनके साथ लीला कर रहे हैं और मैं स्वयं भी उस लीला का आनंद उठा रहा हूँ, तो मुझे और कृष्ण दोनों को इसके परिणाम भुगतने होंगे। अब देखो ना, आराध्या को देवी राधा को दिया वचन पूर्ण करना ही होगा और इसका सीधा सा अर्थ ये है कि आराध्या के उस महाराष्ट्र में अब कोई भी पुरुष भाग नहीं ले पाएगा। तो माता पार्वती का कितना मैं आपके आराध्या को जानती हूँ, ये तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वो ना कोई मार्ग अवश्य ही ढूंढ लेंगे। तो महादेव कहते हैं इस बार कोई मार्ग नहीं ढूंढ पाएंगे, मुझे कोई आशा ही नहीं दिखाई दे रही है। उचित होगा कि महाराष्ट्र में तुम अकेले जाओ। तो माता पार्वती कहती हैं राधा और कृष्ण का रास हो और उसमें महादेव ही ना देख पाए तो ऐसा कैसे हो सकता है। इस बार यही आशा करती हूँ कि कृष्ण शीघ्र ही कोई समाधान ढूंढ ले। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण बलराम से कहता है ये राधा भी ना बात बात पे क्रोध हो जाती है और मुझे लगता है कि हमें जाकर राधा को क्षमा मांगना चाहिए। तो बलराम कहता है मैं क्यों क्षमा मांगूं, मेरी क्या भूल है इसमें। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि विशाखा राधा से कहती है तुमने हम सब की बहुत ही अच्छी श्रृंगार की है। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही। मित्रों आप लोगों को आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों जल्द मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।